G23 जूलियस ने फिर से बात काटते हुए कहा, ये तो साबित हो चुका है कि मैं तुम्हारे झूठ को पहचान सकता हूँ। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? कुछ क्षणों के लिए तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, फिर अंततः रेन ने आह भरी। वहां एक माना ऊर्जा की एक नस थी, उसने स्वीकार किया। एक विशेष नस, जिसका उपयोग मैं अपनी साधना के लिए करना चाहता था। और तभी आपको हाइड्रा मिला। रेन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे दिखाओ। क्या? राजकुमार ने अपना वस्त्र खोला, जिसके अंदर दर्जनों छोटी शीशियां रखी हुई थीं। यह माना विषलेपन की दवा है, इतनी गहराई में भी आपको सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। रेन अपनी स्थिति पर विचार करते हुए मशरूमों में कंपन महसूस कर रहा था। तो राजकुमार ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आप मुझे रास्ता दिखाएंगे, या आप चाहेंगे कि हम आधे सच का ये खेल जारी रखें? रेन ने दवा की शीशियों को देखा, फिर राजकुमार को देखा और अंत में उस गहराई की ओर देखा जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। नस को ढूंढना अपेक्षाकृत आसान है, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। बिल्कुल सही। जूलियस ने एक शीशी निकाली और रेन को देते हुए कहा, मेरा मार्गदर्शन करो। सुरंगों से राजकुमार का मार्गदर्शन करते समय रेन के बालों में उगे मशरूम बेचैनी से फड़क रहे थे। उसका मन बार बार उस मैंटिस कोर की ओर लौट रहा था जिसे उसने लटकाकर रखा था और जो माना ऊर्जा एकत्रित कर रहा था। नीचे उतरते हुए उसने सोचा, अभी तो यह अंडा नहीं होना चाहिए। ज्ञान के अनुसार माना स्तर बताते हैं कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अभी भी लगभग 20,000 अंकों की आवश्यकता है। लेकिन असली समस्या तो राजकुमार था। वो इसका स्पष्टीकरण कैसे देता? पब फ्यूचर एड्स मशरूमों ने माना पैटर्न में एक सूक्ष्म परिवर्तन का पता लगाया। सब ठीक है। राजकुमार ने उसकी झिझक को भांप लिया। जी हाँ महाराज, रेन ने स्वतः ही जवाब दिया। बस सबसे सुरक्षित मार्ग की पुष्टि कर रहा हूं। हालांकि शायद संभावनाओं पर विचार करते हुए उसके मशरूम फड़कने लगे। यह इतनी बुरी स्थिति नहीं थी अगर वह राजकुमार और उसकी औषधियों का उपयोग करके कोर को पहले ही इकट्ठा कर लेता, फिर दवा और तैयारियों में बचाए गए माना पॉइंट्स को कोर में इंजेक्ट करके प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता था। और एक और सुरंग पार करते समय राजकुमार ने उसे उत्सुकता से देखा। रेन को उसकी परख भरी निगाहों का भार महसूस हो रहा था। कोर अभी भी सुरक्षित होना चाहिए। इस गहराई पर किसी भी राक्षस के अंडे से बच्चे निकलने की क्षमता न होने के कारण कोर को अपना स्वरूप बनाए रखना चाहिए। लेकिन चूंकि वह हाइड्रा यहां तक पहुंच गया था, शायद अगर संभव हो तो थोड़ा पहले ही संग्रह कर लेना बुरा विचार नहीं था। अचानक मशरूम खतरे की घंटी बजाने लगे। रेन एकदम रुक गया। क्या हुआ? जूलियस ने पूछा। उसका हाथ पल भर में पंजों में बदल गया। एक डीप असैसिन, रेन ने फुसफुसाते हुए कहा, बगल की सुरंग से आगे बढ़ रहा है। अगर हम एक पल भी रुकें तो ये बिना किसी परेशानी के निकल जाएगा। राजकुमार आगे बढ़ा, उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने अपने पशुवत रूप को प्रकट किया तो उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। जो प्राणी प्रकट हुआ वो रेन ने केवल किताबों में ही देखा था। उसका चिकना और आकर्षक शरीर पॉलिश किए हुए जैड की तरह चमकते शल्कों से ढका हुआ था। उसका लंबा और घुमावदार सींग शुद्ध शक्ति की आभा बिखेर रहा था, जिसके सामने रेन के मशरूम की चमक फीकी पड़ गई। एक किलिन, पवित्र प्राणी की आभा सुरंग में फैल गई। रेन ने महसूस किया कि हत्यारा, जो आमतौर पर इतनी गहराई में किसी चीज से नहीं डरता था, घबराकर पीछे हट गया। उसकी उपस्थिति तेजी से दूर जाकर गायब हो गई, मानो वो अभी प्रकट हुई शक्ति से भाग रहा हो। हत्यारे डरपोक प्राणी होते हैं, राजकुमार ने लापरवाही से टिप्पणी की, जबकि उसका किलिन अभी भी प्रकट था, जिसकी रोशनी सुरंग को रेन के मशरूम से भी अधिक चमक से रोशन कर रही थी। खाद्य श्रृंखला में अपनी स्थिति को लेकर इतने आश्वस्त, जब तक उन्हें कोई सचमुच श्रेष्ठ चीज नहीं मिल जाती। रेन की निगाहें उस पवित्र जानवर से हट नहीं रही थी। मशरूम किलिन से निकलने वाले अनोखे माना पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोने के जानवर के बारे में ज्यादातर जानकारी उनकी समझ से परे थी। शायद हत्यारा काय नहीं था, शायद वो बुद्धिमान था। ये रेन सही शब्दों की तलाश में रुक गया। पहली बार देख रहे हो? जूलियस ने उसकी हैरानी पर मुस्कुराते हुए कहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। किलिन राजशाही का प्रतीक है। किलिन के आसपास के माना पैटर्न रेन द्वारा पहले देखे गए किसी भी पैटर्न से अलग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजकुमार ने इशारा किया। उनकी किलिन, एक प्रकार का चाकू, की सुनहरी रोशनी से रास्ता जगमगा रहा था। मुझे लगता है कि अब कोई रुकावट नहीं आएगी। जानवर मुझसे दूर ही रहते हैं। पब फ्यूचर एड्स, रेन ने सिर हिलाया। उसका मन उस जानवर को देखकर विस्मय और अपने शरीर की चिंता के बीच बटा हुआ था। कम से कम अब उन्हें नस तक पहुंचने का साफ रास्ता मिल जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये भी था कि अब उसके पास अपरिहार्य को टालने का कोई बहाना नहीं होगा।
जैसे ही वे नीचे उतरना शुरू करने लगे, उसने मन ही मन सोचा, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि राजकुमार को किसी भी असामान्य कोर की तुलना में माना शिरा के प्रवाह में अधिक रुचि हो, जो हमें मिल सकता है। पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाली मुकुटनुमा छिपकलियों के बारे में आप क्या जानते हैं? जूलियस ने आगे बढ़ते हुए पूछा। उसका किलिन अभी भी रास्ता रोशन कर रहा था। ओह, ये तो वाकई दिलचस्प है, रेन के मशरूमों ने उत्साहपूर्वक जानकारी देते हुए कहा। इनका जीवन चक्र अनोखा है। ये गोल गोल घूमते हैं जिससे गर्म हवा के प्रवाह बनते हैं। ये प्रवाह कीड़ों को फंसा लेते हैं जो। राजकुमार ने गौर किया कि लड़का कितनी सूक्ष्म सटीकता से एक ऐसे जानवर की आदतों का वर्णन कर रहा था जिसे उसने शायद कभी देखा भी नहीं था। यह उस तरह का ज्ञान था जो केवल विशिष्ट ग्रंथों में ही मिलता है। उन्होंने लोहे, कांसे और चांदी से बने जानवरों के बारे में और अधिक पूछताछ की, यहाँ तक की और पूर्वी द्वीपों की दिव्य आध्यात्मिक ज्वालाएं। लियू ने मुझे बताया कि उसने हाल ही में एक किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि वे अपनी ही रोशनी से चमकते हैं और माना धाराओं का उपयोग करके हवा में तैर सकते हैं। हालांकि रेन किसी कारण से हिचकिचाया। वे वास्तव में धाराओं का उपयोग नहीं करते, वे स्वयं को वहीं प्रक्षेपित करते हैं जहां माना होता है क्योंकि वे शुद्ध ऊर्जा है। दिलचस्प, जूलियस ने सोचा। विस्तृत ज्ञान तो है, लेकिन कुछ अजीबोगरीब उलझने भी है। राजकुमार को लगा था कि रेन गलत था, जबकि वास्तविकता में लियो द्वारा पढ़ी गई पुस्तक गलत थी और लड़के द्वारा किया गया सुधार ही सत्य था। राजकुमार ने, बेशक, उस पुस्तक में वर्णित विवरण पर विश्वास किया जिसे उसने भी पढ़ा था। झाओ ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि अभियान के दौरान रेन को कुछ चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी थी, लेकिन उसने सामान्य ज्ञान में कुछ छोटी छोटी विचित्र बातें भी जोड़ दी। फीनिक्स के बारे में क्या? रेन थोड़ा सिकुड़ गया। मुझे तो बस बुनियादी बातें ही पता है। स्वर्ण श्रेणी या उससे ऊपर के जानवर बहुत शक्तिशाली होते हैं, आग का इस्तेमाल करते हैं और प्लेटिनम वाइवरन। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे उनके बारे में और भी कम जानकारी है। जूलियस ने भौहें चढ़ाईं। विरोधाभास स्पष्ट था। चांदी श्रेणी और उससे नीचे के सामान्य और दुर्लभ जानवरों के बारे में तो उसे व्यापक ज्ञान था, लेकिन अधिक शक्तिशाली सोने श्रेणी और उससे ऊपर के जानवरों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिमाग में निम्न श्रेणी के प्राणियों की सैकड़ों किताबें उंडेल दी हों, राजकुमार ने सोचा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। रिकॉर्ड से पता चलता है कि रेन एक साधारण परिवार से था। सीमित धन संपत्ति के कारण उनके पास इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं था जिससे वे इतना ज्ञान अर्जित कर सके। और यद्यपि अकादमी में एक शानदार पुस्तकालय था, फिर भी लड़का वहां आधा साल भी नहीं रहा था। क्या वो सचमुच किसी तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति था या? कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके दिमाग में सैकड़ों किताबें उंडेल दी हों, राजकुमार ने सोचा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। रिकॉर्ड से पता चलता है कि रेन एक साधारण परिवार से था। सीमित धन संपत्ति के कारण उनके पास इतना बड़ा पुस्तकालय नहीं था जिससे वे इतना ज्ञान अर्जित कर सके। और यद्यपि अकादमी में एक शानदार पुस्तकालय था, फिर भी लड़का वहां आधा साल भी नहीं रहा था। क्या वो सचमुच किसी तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति था या? मुझे अपने बीजाणु के बारे में बताओ, जूलियस ने लापरवाही से कहा। रेन के बालों में उगे मशरूम घबराहट से फड़क रहे थे। यह वही सवाल था जिसका उसे इस यात्रा की शुरुआत से ही डर सता रहा था। लेकिन फिर उनके चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया। महाराज, आप जानते हैं क्या, यह उचित नहीं है। रेन रुक गई और राजकुमार की ओर मुड़ी। आप ही सारे सवाल पूछते हैं, क्यों ना मैं भी कुछ पूछूं? जूलियस अचानक बदले हुए रवैये से आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। फिर उस साहस से खुश होकर मुस्कुराया। शायद मेरे जानवरों के बारे में। बिल्कुल। रेन के मशरूम असली उत्साह से फड़क उठे। किलिन पालना कैसा लगता है? और तुम्हारा दूसरा जानवर कौन सा है? राजकुमार धीरे से हंसा। लड़का ध्यान भटकाने में माहिर था, लेकिन शायद अगर वह भी साथ दे तो राजकुमार को आराम मिलेगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, किलिन राजसी जानवरों का प्रतीक है। उसने रेन की प्रतिक्रिया देखते हुए कहना शुरू किया। मेरे पिता ही इकलौते व्यक्ति हैं जिनके पास प्लेटिनम रैंक 1 है। वाकई, यह एक प्रभावशाली दृश्य है। और आपके भाई बहन, कोई भी इसे स्वर्ण 3 से आगे नहीं ले जा पाया है। जूलियस ने आह भरी। मैं खुद स्वर्ण 2 पर अटक गया था। उसके बाद साधना विफल हो गई और मेरा किलिन परिपक्व हो गया। रेन के मशरूम जिज्ञासा से फड़क रहे थे। क्यों? मेरे पिता के तरीके में कुछ अलग बात है, राजकुमार ने कंधे उचकाते हुए कहा। कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिन्हें हम दोहरा नहीं पाए हैं। वे कहते हैं कि यह सरल है, लेकिन क्रिस्टल बॉल सिर्फ एक दिन में खुद अपना भविष्य देखना सीखिए। एक दिन मी अंकशास्त्र। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें।
छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। कभी कभी सबसे सरल चीजों को देखना सबसे कठिन होता है, रेन ने टिप्पणी की, जिससे जूलियस अपने अवलोकन की गहराई से आश्चर्यचकित हो गया। सच है। जहां तक मेरे दूसरे जानवर की बात है, राजकुमार ने आगे कहा, वो रैंक एक गोल्ड एलिमेंटल वुल्वरिन है। वे जो विभिन्न तत्वों के अनुकूल ढल सकते हैं। बिल्कुल, ये कुलीन वर्ग में भी लोकप्रिय है। मैंने इसे पृथ्वी तत्व से जोड़ा है। हालांकि किशोरावस्था में इसके मूल तत्व को बदलना मुश्किल नहीं है। मेरी ज्यादातर बहनें जल तत्व पसंद करती हैं। मेरे भाई अग्नि तत्व। वह रुक गया। उसके होठों पर एक पुरानी यादों भरी मुस्कान थी। अफसोस, दोनों जानवर अब परिपक्व हो चुके हैं। बचपन में लिए गए फैसले जीवन भर हमारा पीछा करते हैं। रेन के मशरूम और भी तेजी से धड़कने लगे। तुम दो जानवरों को कैसे संभाल लेते हो? जूलियस ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिए, लेकिन ये शाही परिवार का राज है। अगर मैंने आपको बता दिया तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। रेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जब तक कि उसने राजकुमार की आंखों में मनोरंजन की चमक नहीं देखी। मजाक कर रहा था। रेन के हावभाव देखकर जूलियस हंस पड़ा। दो जानवरों को हासिल करने का तरीका कोई जानलेवा रहस्य नहीं है, बस इसे बड़े पैमाने पर दोहराना अव्यावहारिक है। रेन के बालों में उगे मशरूम जिज्ञासा से फड़क रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। यिनों के विपरीत, हमारे पास दोहरे वशीकरण करने वाले जीवों को विकसित करने के आसान तरीके नहीं हैं, राजकुमार ने गंभीर होते हुए कहा। हमारे हाल ही में आए आगंतुक के अनुसार, उन्होंने इस प्रक्रिया को काफी हद तक दोहराने योग्य बनाने का तरीका खोज लिया है। वे 3 जीवों पर प्रयोग भी कर रहे हैं। और क्या ये सच है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। जूलियस ने सिर हिलाया। उनके रसातलीय जीवों की शक्ति की सीमा चांदी 3 तक ही सीमित लगती है, चाहे वे कितने भी जीव जमा कर ले, अगर उनकी व्यक्तिगत शक्ति की यही सीमा है। रेन इस जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके मशरूम आगे की सुरंग का विश्लेषण करने लगे। माना का दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो बिना किसी बड़ी समस्या के लगभग 14 मिनट और आगे बढ़ सकता था। तो फिर क्या ये बेहतर नहीं होगा, उसने बिना ज्यादा सोचे समझे कहना शुरू किया, कि यानो के लोगों के साथ यह विधि साझा की जाए। यदि येनो अपने प्रशिक्षकों को 2 या 3 जानवर दे सकता है, तो विधि को गुप्त रखना राज्य के लिए नुकसानदेह प्रतीत होता है। जूलियस रुक गया और नए सिरे से रुचि के साथ रेन को देखने लगा। अंत में उन्होंने जवाब दिया, यह उससे कहीं अधिक जटिल है। इस पद्धति के ऐसे निहितार्थ हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और विभिन्न कारणों से लोगों के लिए इसके बारे में जानना समस्याग्रस्त होगा। रेन के मशरूम एक और सुरंग की ओर इशारा करते हुए स्पंदित हुए। इस सुरंग में हाल ही में हुई तबाही के निशान थे, हालांकि स्थानीय जानवरों ने इसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था। कीड़े और भरिंग काम कर रहे हैं, रेन ने उनके गुजरते हुए टिप्पणी की। वे क्षतिग्रस्त सुरंगों को मजबूत करने के लिए अपने स्रावों का उपयोग करते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि वे क्रिस्टल के टुकड़ों को किस तरह शामिल करते हैं। तुम्हें गहराइयों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? जूलियस ने बीच में ही टोकते हुए कहा। सिर्फ सुरंगों और जानवरों के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, उनकी आदतों के बारे में भी। अकादमी में बहुत सारी किताबें हैं, रेन ने स्वतः ही जवाब दिया। तुम इतना पढ़ते हो कि लाइब्रेरी में, तुम अकादमी में इतने लंबे समय से नहीं हो, राजकुमार ने धीरे से उसकी बात काटते हुए कहा। और तुम्हारा परिवार, इसके अलावा मुझे लगता है कि यह आधा झूठ है। वो रुक गया। रेन के चेहरे के भाव में कुछ बदलाव आया था। उसके बालों में उगे मशरूम एक अलग ही लय में फड़फड़ा रहे थे, जबकि सुरंग एक विशाल गुफा में खुलती जा रही थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही गंध थी, जैसे मौत की गंध। तो यह वो जगह है, रेन ने फुसफुसाते हुए कहा। जूलियस के किलिन की रोशनी से गुफा जगमगा उठी, जिससे भीषण विनाश का दृश्य सामने आया। दीवारों पर युद्ध के निशान थे, और केंद्र में हाइड्रा। राजकुमार लाश के पास पहुंचा, या उसका जो भी अवशेष बचा है। उस विशालकाय जीव का शरीर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, केवल उसके कवच के कठोर भाग ही बचे थे। उसके कुछ घावों से बैंगनी रंग के क्रिस्टल निकले हुए थे, जिससे एक विकृत मूर्ति का रूप धारण हो गया था जो किलिन के प्रकाश में हल्की हल्की चमक रही थी। मुझे लगता है हमलावर की अगाध ऊर्जा है, रेन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके मशरूम स्पंदित हो रहे थे, लेकिन वह पैटर्न को समझने में असमर्थ था। आसपास के क्रिस्टल, माना यहाँ तक कि जिस तरह से जानवर सुरंगों का पुनर्निर्माण करते हैं, वह भी यहाँ अजीब है। जब वे हाइड्रा के शव के किनारे से गुजर रहे थे, तभी रेन ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया। महाराज। रेन हाइड्रा के क्रिस्टलीकृत शव के पास रुक गया। क्या मैं कवच के कुछ हिस्से एकत्र कर सकता हूँ?
जूलियस ने पलकें झपकाई, मानो यह विचार उसके मन में आया ही न हो। कवच? हीरे के छिलके, रेन ने समझाया, जबकि उसके मशरूम सबसे कीमती हिस्सों का विश्लेषण कर रहे थे। बाजार में एक हाइड्रा का छिलका भी कीमती हो सकता है। राजकुमार को शायद कभी किसी चीज के बाजार मूल्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, जूलियस मुस्कुराते हुए स्थिति को समझ गया। जितना उठा सको उतना ले जाओ, बस गहरे समुद्र की ऊर्जा से प्रभावित हिस्सों से दूर रहना। रेन के मशरूम सबसे अच्छे टुकड़ों की पहचान करते समय फड़क रहे थे। कहीं कहीं शल्क, कहीं कंडा का एक टुकड़ा, हर टुकड़ा कीमती था। बाकी के लिए राजकुमार ने अपने दूसरे जानवर को प्रकट किया। बाहर निकला भेड़िया विशालकाय था। उसके फर का रंग मिट्टी जैसा था और उसका शरीर मानो उसके पंजों के नीचे की जमीन में समाया हुआ सा लग रहा था। उसकी त्वचा से क्रिस्टल और खनिज ऐसे निकले हुए थे मानो प्राकृतिक कवच हो। देखो, जूलियस ने अपने जानवर को आदेश दिया। बाकी के लिए राजकुमार ने अपने दूसरे जानवर को प्रकट किया। प्रकट हुआ भेड़िया विशालकाय था। उसके फर का रंग मिट्टी जैसा था और उसका शरीर मानो उसके पंजों के नीचे की जमीन में समाया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी त्वचा से क्रिस्टल और खनिज प्राकृतिक कवच की तरह निकले हुए थे, जिनमें से प्रत्येक किलिन के प्रकाश को ग्रहण करके प्रतिबिंबित कर रहा था। देखो, जूलियस ने अपने जानवर को आदेश दिया। वोल्वरिन हाइड्रा के शव के पास पहुंचा और रेन को आश्चर्यचकित करते हुए उसे व्यवस्थित रूप से खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अजीब था, निगले गए टुकड़े किसी आंतरिक स्थान में गायब होते हुए प्रतीत हो रहे थे। इसमें एक विशेष गुहा है, रेन के चेहरे के भाव देखकर राजकुमार ने समझाया। यह वस्तुओं को पचाए बिना उन्हें संग्रहित कर सकता है, चीजों को ले जाने के लिए काफी उपयोगी है, या सबूत मिटाने के लिए। रेन के मशरूम उत्सुकता से फड़क रहे थे जब उसने देखा कि वुल्वरिन विधिपूर्वक हाइड्रा के अवशेषों को खा रहा है। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो वह जानवर अचानक गायब हो गया और जूलियस के शरीर में वापस चला गया। क्या क्या अवशेष अब तुम्हारे अंदर है? रेन ने पूछे बिना नहीं रह सकी। एक तरह से, जूलियस मुस्कुराया, हालांकि मैं छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। क्या आपके पास जरूरत की सारी चीजें हैं? रेन ने सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक अपने इनाम को सुरक्षित कर लिया। आगे बढ़ते हुए उसने सोचा, एक ऐसा जानवर जो वस्तुओं को संग्रहित कर सके, कितना सुविधाजनक होगा। उसके मशरूम फड़कने लगे, जिससे उसे याद आया कि चिंता करने के लिए और भी अधिक तात्कालिक चीजें हैं। अब राजकुमार ने अपना रास्ता जारी रखते हुए कहा, चूंकि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, तो क्यों ना आप मुझे अपने उस बीजाणु के बारे में और अधिक बताएं? अच्छा, रेन ने कहना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गया। उसके मशरूम एक अलग ही लय में धड़कने लगे। क्या गलत? हम करीब हैं, रेन ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। नस उस पुल के मोड़ के ठीक आगे है। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं, एली एक्सप्रेस से खरीदें। नंबर्स अपनी जन्म तारीख का असली मतलब जानिए। 1 दिन मी अंकशास्त्र। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोले। जूलियस ने देखा कि विषय बदल गया है, लेकिन उसने इस पर और चर्चा न करने का फैसला किया। फिलहाल के लिए लड़का कठिन बातचीत को संभालने में जितना दिखता था उससे कहीं अधिक कुशल था। इससे पहले कि जूलियस और कुछ पूछ पाता, उसके मशरूम में तीव्र कंपन होने लगी। सुरंग से बाहर निकलते ही उसने विशाल कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, ये यही है। वो नस एक क्रिस्टल के कटोरे के रूप में प्रकट हुई जो शुद्ध ऊर्जा से जगमगा रही थी। माना का दबाव काफी अधिक था। एक सामान्य बीजाणु वाले व्यक्ति के लिए उस प्रवाह के पास जाना लगभग असहनीय होना चाहिए था। रेन जानता था कि दवा की वास्तव में जरूरत पड़ने से पहले उसके पास अभी भी लगभग 10 मिनट का समय है, लेकिन उसके शरीर में मशरूम अनियमित रूप से फड़क रहे थे जबकि वो थोड़ा लड़खड़ाने का नाटक कर रहा था। इस गहराई पर, उसने धीरे से कहा, और राजकुमार द्वारा दी गई शीशी निकाली। इस गहराई पर। जूलियस ने रेन के दवा पीने के तरीके को ध्यान से देखा। उसकी निगाहें हर हरकत पर टिकी थी। लड़का सचमुच दबाव से प्रभावित लग रहा था, जो किसी साधारण बीजाणु से ग्रसित व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था। और अभी तक अब बेहतर है? उसने पूछा, जबकि रेन ने अपना संतुलन वापस पा लिया। जी हाँ, धन्यवाद। रेन ने सिर हिलाया, उम्मीद करते हुए कि उसका प्रदर्शन विश्वसनीय रहा होगा। अगर राजकुमार को लगता कि वह इतनी गहराई में खुद को मुश्किल से संभाल पा रहा है, तो शायद वो और नीचे जाने और उसे पूरी तरह से औषधियों से भरने पर जोर नहीं देता। ये शिरा वाकई अद्भुत है, इतनी कम गहराई पर इनका मिलना दुर्लभ है। जूलियस क्रिस्टलों की जांच करने के लिए पास आया। क्या आप उस दिन यही खोज रहे थे? कुछ ऐसा ही, रेन ने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया। उसके मशरूम मेंटिस के केंद्र की खोज करते हुए स्पंदित हो रहे थे।
लटकता हुआ कोर यही होना चाहिए था, ठीक उसी जगह पर झूलता हुआ जहां उसने उसे छोड़ा था, लेकिन गायब हो गया। उसने थोड़ी उदासी के साथ सोचा, कम से कम उसके पास बैकअप के तौर पर हाइड्रा का अंडा तो था। दिलचस्प जगह है। जूलियस ने गीजर का और करीब से निरीक्षण करने के लिए नीचे उतरते हुए टिप्पणी की। तुम सही थे, यह उतना दुर्गम नहीं है। हालांकि हाल की कुछ समस्याओं के कारण यहां आने की मेहनत व्यर्थ है। राज्य के लिए और अधिक अनियमित अंडे बनाने के लिए रेन ने अपने विचार को पूरा किया। कुछ सोचते हुए उसके मशरूम फड़कने लगे। क्या इसी तरह नसों का इस्तेमाल करके बेतरतीब रंग के अंडे बनाए जाते हैं? जूलियस ने निरीक्षण के बीच में ही रुक गया। वो धीरे से रेन की ओर मुड़ा, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हें पता है, इतने गहन सवाल पूछने के लिए मुझे तुम्हें जान से मार देना चाहिए। जूलियस ने लड़के को गौर से देखा। उसका ज्ञान इतना सटीक था कि महज संयोग नहीं हो सकता था, इतना विशिष्ट था कि महज पढ़कर हासिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन यह किसी जासूस के लक्षण से भी मेल नहीं खाता था, शायद यह उससे भी बदतर था। ऐसा लग रहा था मानो रेन एक रहस्य था जो हर जवाब के साथ और गहरा होता जा रहा था। हर बार मैं और अधिक सीखता हूं, जूलियस ने सोचा, लेकिन इस लड़के को मैं पहले से कम समझ पाता हूं। रेन एक पल के लिए तनाव में आ गया, फिर उसने राजकुमार की आंखों में मनोरंजन की चमक देखी। जूलियस ने आगे कहा, मुझे एहसास है कि आपसे बातें छुपाना काफी मुश्किल है। आपने शायद पहले ही ज्यादातर बातें समझ ली होंगी। वो एक विशेष क्रिस्टल संरचना की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। जी हाँ, इस राज्य में माना कि एक विशाल नस है। यहीं से हमें वे अंडे मिलते हैं जिन्हें हम वितरित करते हैं। रेन के मशरूम अपनी शंकाओं की इस पुष्टि को आत्मसात करते हुए उत्सुकता से फड़कने लगे। समस्या यह है, जूलियस ने आह भरते हुए कहा, कि हम वहां बनने वाले अंडों के प्रकार को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पाते हैं। विशिष्ट जीवों को प्राप्त करने के अधिकांश तरीकों के लिए ड्रैगन ब्रूडिंग या कम से कम प्लेटिनम रैंक के जीव की आवश्यकता होती है, और हमारे पास वो नहीं है। वो रुक गया, लेकिन रेन पहले ही निहितार्थ समझ चुका था। राजा के प्लेटिनम से बने किलिन ने संभवतः शाही परिवार के लिए अंडे उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन यह एक ऐसा विवरण नहीं था जिसका उल्लेख करने की आवश्यकता थी। इसे छुपाने में बहुत देर हो चुकी है, हालांकि यह मेरे लिए स्पष्ट था। यह नस बहुत छोटी है, रेन के विचारों से बेखबर जूलियस ने आगे कहा। गाढ़े माना का उपयोग करके कोर को पुनर्जीवित करने की एक विधि है, लेकिन यहाँ हम मुश्किल से 1 महीने में एक अंडा ही पैदा कर सकते हैं, शायद हर 10 दिन में एक, अगर हमें कोई ऐसा जीव मिल जाए जो अंडे सेने को तैयार हो। लेकिन इतनी गहराई में कुछ ही जीव जीवित रह सकते हैं। ओह, शायद हाइड्रा। लेकिन ये सब करने लायक नहीं है ना? रेन ने सवाल को अधूरा छोड़ दिया ताकि राजकुमार उस बातचीत को आगे न बढ़ा सके जिससे ये पता चले कि हाइड्रा उसका पीछा क्यों कर रहा था। बिल्कुल सही। यहाँ जीवित रहने वाले स्वर्ण श्रेणी के जानवर प्रजनन नहीं कर सकते, या फिर वे इतने मजबूत नहीं होते कि इस प्रयास को सार्थक बना सकें। रेन के मशरूम चारों ओर देखते हुए फड़क रहे थे। खैर, जूलियस ने सीधे खड़े होते हुए कहा, मैं निदेशक से संभावनाओं पर चर्चा करूंगा। हालांकि छोटी सी शुद्ध माना की नस हमेशा उपयोगी होती है। रेन ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर राज्य में कहीं कोई विशाल खनिज नस है तो वह यहीं कहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो बड़ा वाला है, उसे ढूंढने की कोशिश मत करो, जूलियस ने उसके चेहरे के भाव पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। मुख्य नस बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। हालांकि, उसने आंख मारते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर तुम सच में कोशिश करोगे तो वहां पहुंचने का रास्ता जरूर ढूंढ लोगे। रेन के मशरूमों में शायद शर्मिंदगी या मनोरंजन की भावना झलक रही थी। राजकुमार ने आगे कहा, आखिरकार, ऐसा लगता है कि आप मुसीबतें ढूंढने और उन चीजों को खोजने में माहिर हैं जिन्हें अच्छी तरह से छिपाकर रखा जाना चाहिए। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मुझे पहले से ही पता है कि वो कहाँ है, तो शायद तुम सच में मुझे मार डालोगे। रेन ने सोचा। जूलियस नस की जांच कर रहा था। तभी रेन के मशरूमों में कुछ असामान्य हलचल हुई। कटोरे के किनारे पर मौजूद एक दरार से एक अलग तरह का माना पैटर्न निकला। रेन शुद्ध माना गीजर से यथासंभव दूर ढलान से नीचे उतरा और राजकुमार के कटोरे के केंद्र में निरीक्षण में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए सावधानीपूर्वक उसके पास पहुंचा। दरार संकरी थी, धुंध के धुंधलके में मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खोखले में 2 कोर रखे थे। एक में अभी भी बुनकर का धागा बंधा हुआ था, उसका मेंटिस कोर, और उसके बगल में एक और कोर था जो पहले वहां नहीं था। मशरूम उत्तेजना से फड़क रहे थे। तभी रेन ने दरार की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अगर वह जल्दी से उन तक पहुंचकर उन्हें छिपा सके तो। आप क्या कर रहे हो? रेन उछल पड़ा, उसका हाथ बीच में ही रुक गया। जूलियस ठीक उसके पीछे था, उसकी निगाहें दरार में मौजूद कोर पर टिकी हुई थी।
तो यही है, राजकुमार ने धीरे से कहा और खोज का बेहतर ढंग से निरीक्षण करने के लिए झुक गया। क्या आपने अंडे पैदा करने का तरीका खोज लिया है? रेन की शुरुआती घबराहट में निराशा का भाव भी मिला हुआ था। कुछ ऐसा ही, उसने सावधानीपूर्वक जवाब दिया। मेरे पास एक कीड़े का अंडा है। रेन के शरीर में बेचैनी से कंपन हो रहा था। राजकुमार की झूठ पकड़ने की क्षमता को देखते हुए इसे नकारने का कोई फायदा नहीं था। उन शब्दों की सच्चाई को परखते हुए जूलियस की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। मैं समझ गया, बाजार में बेचने के लिए साधारण अंडों के साथ प्रयोग कर रहे हो, है ना? हालांकि वे ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन तुम्हारे परिवार की स्थिति को देखते हुए मैं थोड़ा समझ सकता हूँ। राजकुमार का अनुमान रेन के लिए सुविधाजनक था, लेकिन उसके चेहरे के भाव में कुछ और ही बात छिपी थी, मानो वो अदृश्य बिंदुओं को जोड़ रहा हो। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं, एली एक्सप्रेस से खरीदें। नंबर्स अपनी जन्म तारीख का असली मतलब जानिए। 1 दिन मी अंकशास्त्र। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। फिर राजकुमार को कुछ समझ में आया। उनके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। रेन, जूलियस धीरे धीरे बोला, उसकी आवाज भी बदल गई। मुझे आश्चर्य है, क्या हाइड्रा वाली घटना के लिए तुम ही जिम्मेदार थे? रेन के बालों में उगे मशरूम अनियमित रूप से फड़क रहे थे, जबकि लड़का झूठ बोले बिना जवाब देने का कोई तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। अरे हाँ, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे आने पर दुर्भाग्यवश ये तुम्हारे पीछे आ गया। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ही वह अपराधी हो जिसकी मुझे तलाश है। क्या यह वह है जो इसे यहाँ लाया, या वो जो इसे ऊपर ले गया? राजकुमार ने उसकी झिझक को भांप लिया। नहीं, मैं इसे दोबारा पूछता हूँ। जूलियस ने हाथ उठाया। क्या आप हाइड्रा को यहाँ लाए हैं किसी मूल तत्व पर विचार करने के लिए या किसी अन्य कारण से? नहीं, रेन ने तुरंत जवाब दिया, इस बात के लिए आभारी कि वो इस मामले में पूरी सच्चाई बता सकती है। राजकुमार ने कुछ सेकंड तक रेन पर अपनी निगाहें टिकाए रखी, उसके हर सूक्ष्म भाव का अध्ययन किया, और उसकी किलिन तलवार की सुनहरी चमक से पूरा दृश्य जगमगा उठा। दिलचस्प, उसने अंत में धीमी आवाज में कहा। वो आखिरी जवाब बिल्कुल सच था। वो दरार के पास पहुंचा और अंदर मौजूद कोर का और भी ध्यान से निरीक्षण करने लगा। मुझे आश्चर्य है कि इस पूरी घटना के बारे में आपके पास और कौन से रहस्य है, क्योंकि मुझे शक होने लगा है कि आप जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। रेन के मशरूम चिंता से फड़क रहे थे। जानते हो सबसे दिलचस्प बात क्या है? जूलियस ने सहज स्वर में लेकिन पैनी नजर से देखते हुए कहा कि जिस छात्र के पास कथित तौर पर सबसे खतरनाक जीव है, वह न केवल इतनी गहराई में जीवित रहने में कामयाब रहा है, बल्कि उसने कोर और अंडों पर प्रयोग भी किए हैं। इसके लिए ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है जो आम किताबों में नहीं मिलता। वो रेन की ओर मुड़ा और बोला, सवाल ये है, ये ज्ञान कहाँ से आया, और आप और कौन से रहस्य छिपा रहे हैं? वो बिना और अधिक मुसीबत में पड़े कितना खुलासा कर सकता था? अपने कोर मसल्स ले लो, जूलियस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम अपनी खास विधि साझा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। रेन को राहत मिली जब उसने सावधानीपूर्वक दरार से दोनों कोर निकाले। करीब से देखने पर उसने पाया कि दूसरा कोर भी हाइड्रा का लग रहा था। अगर वो अपनी विधि का प्रयोग करे तो ये किसी और काम आ सकता है। हालांकि इसके लिए उसे उस जानवर के कुछ हिस्सों की आवश्यकता होगी जिसे वो प्राप्त करना चाहता था। जूलियस गुफा के दूसरे हिस्से में चला गया था। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हुई थीं। यहाँ कुछ निशान है, राजकुमार ने धीरे से कहा, शायद एजेंट के। वो रेन की ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या विचार है? क्या मुझे उस गहरे भ्रष्टाचार के निशान का पीछा करना चाहिए या इन पदचिन्हों का? रेन इस सवाल पर विचार कर रहा था, जबकि उसके मशरूम दोनों पैटर्न का विश्लेषण कर रहे थे। भ्रष्टाचार का निशान नहीं, उसने अंततः जवाब दिया। अगर मैं घुसपैठिया होता तो मुझे लगता कि यह अच्छा चारा है। इसके अलावा उसने मन ही मन सोचा, ये दूसरा कोर घुसपैठिए से संबंधित होना चाहिए। ये पहले यहाँ नहीं था, इसलिए हो सकता है कि इसका हाइड्रा के अंडे से अभी भी कुछ संबंध हो। शायद तुम सही कह रहे हो, जूलियस ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें अभी वापस लौट जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ, रेन ने सुझाव के लिए आभार व्यक्त करते हुए जवाब दिया। राजकुमार ने दवा की 3 और शीशियां निकाली और रेन को आंख मारते हुए कहा, जब तुम्हें कुछ और दिलचस्प करने का ख्याल आए, तब के लिए। रेन ने शीशियां उठाई। निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। राजकुमार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। रेन के प्रति उसकी शंकाएं महज औपचारिकताएं थीं, इसलिए वह भी कुछ अच्छा व्यवहार कर सकता था। महाराज, राज्य के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए उनके बालों में उगे मशरूम फड़कने लगे। गहरे हत्यारे इतनी गहराई में चिंतन नहीं करते, लेकिन उन्होंने रुककर सही ढंग से समझाने का प्रयास किया।
यदि आपके पास राक्षस का कोई भाग, शव या कोई अन्य भाग हो, तो आप उसे केंद्र के चारों ओर रख सकते हैं। साथ ही इस मामले में 10 दिनों तक विशेष कीट की खेती भी कर सकते हैं। और रेन ने उसे कोर में मौजूद सही माना ऊर्जा संचलन पैटर्न दिखाया। यह एक जटिल प्रतीक था जो प्राणी के जीवन काल में उसके माना ऊर्जा संचलन के तर्क का अनुसरण करता था। आप अंडे को उसकी अपनी प्रजाति के किसी जीव द्वारा सेने की आवश्यकता के बिना भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। जूलियस ने हैरानी से उसकी ओर देखा और स्पष्ट रूप से इसके निहितार्थों को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस पैटर्न की जटिलता इतनी हास्यास्पद थी कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता था। भला लोग इस तरह की खोज संयोग से कैसे कर सकते हैं? कैसे? अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराती हुई मुस्कान आ गई। वुल्वरिन, उसने पुकारा और अपने विशालकाय पशु रूप को प्रकट किया। तुम्हें खुद को झटकना होगा और खूब खुजली करनी होगी। वो जानवर एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर आज्ञा मान ली। उसने जोर जोर से खरोंचना और हिलना शुरू कर दिया, जिससे बाल और खनिज के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। क्या ये आपके काम के हैं? जूलियस ने अवशेषों की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं कम से कम इन्हें बेच तो सकता हूं, रेन ने इस भाव से आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया। धन्यवाद। अच्छा, राजकुमार मुस्कुराया। वुल्वरिन, क्या तुम हमारे दोस्त को ऊपर ले जा सकते हो? रेन के विरोध करने से पहले ही जूलियस ने उसे उठाकर जानवर की पीठ पर बिठा दिया। उसके बालों में उगे मशरूमों को आश्चर्य से फड़कने का भी समय नहीं मिला था कि वुल्वरिन हिल उठा। 1 मिनट बाद रेन ने गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी रोशनी में पलकें झपकाईं। वो अभी भी जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार का वुल्वरिन रेन को गुफा के प्रवेश द्वार पर छोड़कर वापस लौट आया। जूलियस ने भाड़े के सैनिक द्वारा छोड़े गए निशानों का अनुसरण करते हुए नीचे उतरना शुरू किया। 500 मीटर की गहराई पर स्थित चांदी के क्षेत्र में सबसे पहले विशालकाय समुद्री लुटेरे दिखाई दिए। जहां उनके छोटे चचेरे भाई अकेले शिकार करते थे, वहीं ये जोड़े में शिकार करते थे। जूलियस को इन जीवों को अपनी उपस्थिति प्रकट करने के लिए मजबूर करने हेतु कई बार अपने किलिन का प्रयोग करना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ खोजकर्ता इन गहराइयों से वापस नहीं लौटते। उनके अधिक विकसित शरीर धात्विक चमक से जगमगा रहे थे, जो नए वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त थी। जैसे ही वे छायाओं के बीच से गुजर रहे थे, उनके रूप उनके चारों ओर की क्रिस्टलीय संरचनाओं के साथ पूरी तरह से घुलमिल गए थे। शानदार तालमेल। जूलियस ने उन्हें अपने साथियों के अगले पैरों पर हल्के हल्के थपथपाकर संवाद करते हुए देखकर धीरे से कहा, लेकिन वे अभी भी किलिन से दूरी बनाए हुए हैं। और गहराई में जाकर उसे श्रेष्ठ कीड़ों का क्षेत्र मिला। ये जीव आकार में बड़े हो गए थे और अब भी आपस में जुड़ी हुई सुरंगों का पूरा जाल बनाते थे, लेकिन अब ये जाल और भी चौड़ा था। उन्होंने कहा, ये तो प्राकृतिक इंजीनियर है। आम सुरंगों के विपरीत ये विशालकाय जीवित सुरंगें सुरंगों को अधिक जटिल तरीकों से बेहतर बना सकती थीं, जैसे कि हथियारों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ प्रवेश द्वारों पर नुकीले कांटे लगाना या गुफा के पूरे हिस्सों को जाल में बदलना। उनके काम ने ऐसी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया जो मात्र सहज प्रवृत्ति से कहीं अधिक थी। इन स्तरों पर सामान्य हाइड्रा बहुत दुर्लभ थे और यदि कभी कभार ही दिखाई देते थे, तो वे खंड के लगभग अंत में छोटे समूहों में ही पाए जाते थे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वे अकादमी पर हमला करने वाले हाइड्रा की तुलना में कम प्रभावशाली थे, लेकिन उनकी सामूहिक क्षमता उन्हें समान रूप से खतरनाक बनाती थी। स्वर्ण क्षेत्र में पहुंचते ही वातावरण में जबरदस्त बदलाव आ गया। यहाँ के जानवर न केवल अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि उनका व्यवहार भी मौलिक रूप से भिन्न था। हत्यारे और भी अधिक क्रिस्टलीय, लगभग पारदर्शी हो गए। उनकी रणनीति पीछा करने के बजाय छलावरण और घात लगाकर हमला करने की ओर अधिक केंद्रित हो गई। उनके शरीर प्रकाश को ही मोड़ते हुए प्रतीत होते थे, जिससे वे हमला करने के क्षण तक लगभग अदृश्य रहते थे। कीड़ों ने प्रतिरोधी कवच विकसित कर लिए, जीवित सुरंगों ने गतिशील जादुई जाल बना दिए। पब फ्यूचर विज्ञापन स्वर्ण हाइड्रा निचले दर्जे के हाइड्राओं की देखभाल करते थे, उन्हें सिखाते थे, उनकी रक्षा करते थे और सामाजिक संगठन का एक ऐसा स्तर दिखाते थे जो अधिकांश जानवरों की सामान्य समझ को चुनौती देता था। लेकिन असल में चट्टानी भरिंगों ने ही हत्यारों के स्पष्ट घात लगाकर किए गए हमलों में तनाव पैदा किया, जिनके विशालकाय रूप दिखने में ठोस दीवारों से अचानक प्रकट होते थे। बेहद दिलचस्प। उसने जीवित सुरंगों के इन भिन्न भिन्न विकासों में से एक का अवलोकन करते हुए धीरे से कहा, ये सुरंगें दीवारों में समाहित हो गई थीं। ये विशालकाय कीट जैसे जीव सचमुच चट्टान की तरह दिख रहे थे और अपनी इच्छा से इसे ढालने और उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर चुके थे। शक्ति का अंतर स्पष्ट है, उसने सोचा, जब वह अपने छिपने की जगह से निकले एक हत्यारे के हमले से बच रहा था। उसके वुल्वरिन ने बड़ी मुश्किल से उसी श्रेणी के जानवर की सूंड को रोका, जबकि किलिन ने पीछे से हमला किया। भाड़े के सैनिक का पीछा करना कठिन होता जा रहा था।
यहाँ के जानवर उसके स्तर के थे और जैसे जैसे वह नीचे उतरता उनमें से कुछ और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते। हर कदम पर अधिक सावधानी और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। अंततः वो सोने और प्लेटिनम के बीच की सीमा पर पहुंच गया, वो क्षेत्र जहां से वास्तविक खाई शुरू होती थी। तो तुम लोग यहाँ गए थे, उसने गुनगुनाते हुए कहा, और देखा कि कैसे अगाध ऊर्जा का निशान गहराई में गायब हो गया था। वे सचमुच अगाध गहराई को ही शरण स्थल बना रहे हैं। वो भाड़े का सैनिक उससे बच निकला था। उसने दूसरा रास्ता चुना था, अगाध खाई का रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी वो अगाध खाई तक पहुंच गया था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। धिक्कार है। एजेंट की आवाज नसों से भरी गुफा में गूंज उठी। उसकी बिच्छू जैसी भुजा गीजर की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए हल्की चमक रही थी और उसने हताशा में दीवार पर प्रहार किया। यह एक जोखिम भरी योजना थी। तल तक उतरना, 2 निशान बनाना और फिर एक नए हाइड्रा को घसीटते हुए अगाध ऊर्जा मार्ग से वापस लौटना। कोर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक दिन उसके लौटने तक लगभग पूरे हो चुके होंगे और वो प्रवेश द्वार के पास छिपे अंतिम हाइड्रा का इंतजार कर सकता था। उसने जिस चांदी के हाइड्रा को पकड़ा था वो कमजोरी से छटपटा रहा था। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन एक बार गीजर से माना शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद वो ठीक हो जाएगा और कोर की देखभाल करने के काम आएगा, बशर्ते वो उसे ढूंढ पाए। फिर से वो दहाड़ा। हताशा से उसके शरीर में विकृतियां और फैल गईं। फिर से किसी ने उस शापित कोर को चुरा लिया। उसकी उंगलियां उस खाली जगह पर फिर रही थीं जहां कोर छिपा होना चाहिए था। सारी मेहनत, उसने अगाध नस तक पहुंचने का जोखिम उठाया, उस क्षेत्र से वापस ऊपर चढ़ गया जो उसका पीछा करने पर उसे भागने का त्वरित रास्ता प्रदान करता, अपने भीतरी जानवर को दूसरा निशान बनाने दिया जबकि वो स्वर्ण श्रेणी के दुश्मनों से छिपा रहा। सब व्यर्थ हो गया। हाइड्रा फिर से काम उठा, मानो अपनी असफलता का मजाक उड़ा रहा हो। यह मत सोचो कि इसका मतलब है कि तुम बच जाओगे, एजेंट ने उस राक्षस के पास पहुंचते हुए धीरे से कहा। अगर उसे अंडा नहीं मिल सका तो कम से कम लौटने से पहले उसे एक और हाइड्रा कोर तो मिल ही जाएगा। उसके पंजे ऊपर उठ गए, मानो वो हाइड्रा को अंतिम प्रहार देने के लिए तैयार हो रहा हो। हाइड्रा का कोर निकालने और कुछ मांस खाने के बाद भाड़े के सैनिक ने फैसला किया कि अब अंडा प्राप्त करना संभव नहीं है, उसे वापस जाकर कम से कम हाइड्रा का कोर तो देना ही होगा। आखिरकार उसके मालिक के पास एक वैकल्पिक तरीका था, हालांकि इससे उसे इनाम का केवल 10वां हिस्सा ही मिलता। वो शिरा कक्ष से बाहर निकल गया। ये हमला अप्रत्याशित रूप से हुआ। एजेंट बड़ी मुश्किल से बच पाया। उसके शरीर में हुए बदलाव सहज प्रवृत्ति से काम कर रहे थे। एक सुनहरे किलिन पंजे ने ठीक उसी जगह को छूते हुए निकल गया जहां कुछ क्षण पहले उसका सिर था। क्या तुम्हें लगा कि 2 निशान काफी होंगे? जूलियस की आवाज गुफा में गूंजी। क्या तुम्हें यह नहीं लगा कि तुम्हारा पीछा करने वाले के पास भी 2 जानवर हो सकते हैं? भाड़े का सैनिक मन ही मन कोसते हुए पीछे हट गया। उसकी रणनीति ठोस थी। दोनों रास्ते पीछा करने वाले को खाई की ओर ले जाते। खाई से अपना प्रवेश मार्ग बदलने के बाद उसे ये रास्ता कैसे मिला? क्या वो किसी आशंका के चलते कक्ष में वापस लौटा था? राजकुमार अंधेरे से बाहर निकला, उसके शरीर में भेड़िया जैसी शक्ति प्रकट हो गई। एक रास्ता मेरे किलिंग के लिए, जूलियस मुस्कुराया, और दूसरा मेरे नाक। एजेंट ने अपनी बात पूरी की, उसकी बिच्छू जैसी भुजा तन गई। मुझे ये सोचना चाहिए था कि जमीन पर बने निशानों से कोई अर्थ ट्रैकर मेरी गंध पकड़ सकता है। मैंने उन दोनों का पीछा किया, राजकुमार ने बेपरवाही से आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन तुम यहाँ लौटने में लापरवाह रहे। क्या तुम्हें इस छोटी सी नस की इतनी चिंता है? मैं जानना चाहता हूँ क्यों। एजेंट ने अवरुद्ध निकास द्वार को देखा। सब कुछ बताओ। मिन अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए लगभग उछल पड़ा। राजकुमार क्या चाहता था? वो तुम्हें क्यों ले गया? क्या उसने तुम्हें धमकी दी? लियू ने पूछा। चिंता से उसका बल्ला थोड़ी देर के लिए मुंह की तरह खुल गया। रेन मुस्कुराया जबकि उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। कुछ खास नहीं, वो बस खदानों में कुछ चीजों की जांच करना चाहता था। राजकुमार, खानों में? मिन ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ ली। खैर, रेन ने घटनाक्रम का एक सुविधाजनक संस्करण बताया। जाहिर है उसने मेरी नसों को खोजने में मिली सफलताओं के बारे में सुना था। वो मुझसे मेरी विधि के बारे में जानना चाहता था, जबकि मैं उसे मार्गदर्शन दे रहा था। और लियो आगे की ओर झुकी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप, सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार
और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।